जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो एक चैप्टर आज और हम लोग कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है 91 गुणे 67 और 23 गुणे 461 गुणे 967 के इकाई अंक का अंतर क्या होगा। इसका इकाई अंक का अंतर क्या होगा और इसका मतलब दोनों को गुणा करके जो इकाई अंक आएगा उसका अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। जो 1 है और 7 है दोनों इकाई स्थान पर है तो इनको गुणा कर देते हैं, तो 7 एकम 7। फिर 3 है और 1 है तो 3 एकम 3 और 17 के 21। तो 21 में से क्या करेंगे, 7 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन और याद रखिए 21 का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 7 में से 1 को घटाएंगे। तो ये जो 7 आपका आया है उसमें से 1 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर नंबर डी। अब देखिए ये दोस्तों करनी घाट रूट 3 पूरा का है, फिर 987 करनी घाट 3 दोनों का है, फिर 1197 करनी घाट सिर्फ 1197 का है। तो सबसे पहले 1197 टूटने वाला है, तो 1197 का जब हम करनी घाट तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 को क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें जोड़ लिखा है तो 987 में 13 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 987 में 13 को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 हो गया दोस्तों, 1000 हो गया, ये 1000 हो गया। अब 1000 का करनी घाट 3 तोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को क्या करेंगे तो 343 में जोड़ देंगे। तो 10 को 343 में जोड़ेंगे तो 333 में जोड़ेंगे तो 343 हो जाएगा। और दोस्तों 343 किसका करनी घाट होता है दोस्तों, तो 7 का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 7। नंबर 3, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है तो मूलधन क्या होगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया है कि अंतर बराबर क्या होता है, तो PR² और बटा में Q। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे। अंतर कितना है, 620। ठीक है, बराबर मूलधन, तो मूलधन मतलब होता है P, और R का स्क्वायर करते हैं, यानी दर है कितना दोस्तों, तो 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, और साथ में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, तो दर क्या करेंगे, दर देखेंगे। ठीक है, तो 3 वर्षों में कितना करेंगे दोस्तों, तो 310 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 310। ठीक है, और बटा में हो जाएगा RQ, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 333, यानी ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, तो R का मान निकाल लेंगे तो में भी आ जाएगा आपका 20,000। नंबर 4, 14,560 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,45,600 सैनिकों की सेना में से 12.5% सैनिक बीमार के कारण मर गए। बाकी सैनिकों में से 15% लड़ाई में काम आए। कितने सैनिक शेष बचे हैं, ये बताना है। ठीक है, कितने सैनिक शेष बचे हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 1,45,600। ठीक, बोल रहा है कि 12.5% मर गए, तो कितने बचे, तो 87.5%। और बोल रहा है कि 15% लड़ाई में काम आए, तो और कितने बचे, तो 85, माने 100 में से 15 घटा देंगे। ये इसका टोटल कितना निकालना है, परसेंटेज। तो इसके लिए 1% और इसके लिए भी 1%। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, कटा देंगे। जब इसी को कटा देंगे तो 1,82,090 हो जाएगा। राइट आंसर 1,82,290। राइट आंसर नंबर डी। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो बताइए आप इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत लड़के ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप फटाफट बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए अगर ये क्वेश्चन में बैठ के सॉल्व करूँगा तो आप कैसे करोगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पर x मान लेंगे और इसको हल कर लेंगे, और उसके बाद 48 में दिया है तो निकाल लेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा इसमें क्या आ जाएगा, तो 19 इज़ द राइट आंसर। नंबर 6, एक परीक्षा में गणित, विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या क्रमशः 65, 91 और
17 है। कमरे की वह कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक कमरे में समान प्रतियोगी भागी बैठे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, तो HCF निकालेंगे। तो 65 91 13 का HCF क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कमरों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 65/13, 91/13, 117/13, 13 पाँचे 65, 13 सते 91, 13 नवा 117, 9 गो और 7 गो 16 गो, 16 गो और 5 गो 21 गो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर बी। नंबर 7, 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। AP का सवाल है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, m इंटू n प्लस 1/2, यानी 5 का 15 गुणज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, तो ये होगा 5 16/2, 8 5 यानी 8 16, 8 5 40, यानी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, ये तो एकदम नॉर्मल सवाल है। cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में दिया है साइन, तो इस सब का हम मान रख देंगे। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये हो गया। फिर गुणा में साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों, 1, और माइनस कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2। अब इसी का लघुत्तम निकाल के जोड़ के और दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 7/4। राइट आंसर हो जाएगा 7/4। नंबर 9, a माइनस 2ab माइनस a² प्लस b² का एक गुणनखंड क्या होगा। ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखिए इसको बनाते हैं यहाँ से, यहाँ पर 1 और माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा a² और ये माइनस में हो जाएगा b²। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस कॉमन निकाल लिए तो माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और जब ये दोनों प्लस हो गया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a+b²। तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो इस किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार इसको a+b लिख देंगे, यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा, और एक बार a माइनस b लिख देंगे। तो इसमें से एक का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक का गुणज क्या हो जाएगा, तो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 10, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा मैं बना चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि बार बार बनाओ, तो बार बार मैं बनाऊँगा तो आप ही को परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 20 लीटर दूध के मिश्रण में, तो 20 लीटर दूध हो गया, दूध और पानी का 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, तो 5 और ये दोनों को जोड़ कर क्या करते हैं, 8 करते हैं। तो इसका आ जाएगा 12.5 लीटर। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण में दूध कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। ठीक है, और पानी कितना हो जाएगा, तो 4 लीटर पानी है, तो 5/8 कर देंगे तो 2.5 लीटर पानी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों हो गया टोटल 12.5 और माइनस 2.5 इसमें से घटा देंगे पानी, और 4 लीटर दूध आ रहा है तो 4 लीटर दूध जोड़ देंगे तो 14 लीटर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 14 लीटर। अब बोल रहा है कि इसमें पानी की मात्रा 6 लीटर है, तो कहने का मतलब है कि पहले आ गया 14 लीटर और पानी आ गया 6 लीटर, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, यानी 7:3 इज़ द राइट आंसर। नंबर 11, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। यदि टंकी पूरी भर जाती है तो वह 6 से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसको तो घटा ही देना है, 1/16 में भरता है और 1/24 में खाली करता है। तो इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका लघुत्तम आ जाएगा 48, 32 सोलतियाँ 48, और ये आपका 2, यानी 1/48 यानी 48 घंटा लगेगा। नंबर डी।
नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं? तो किसमें होते हैं दोस्तों? तो समचतुर्भुज में लंबवत होते हैं। नंबर 13, एक बेलनाकार रोलर का व्यास 1.5 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी दोस्तों? तो 0.7, और वह 2 मीटर लंबा है, तदनुसार वह रोलर अपने 5 चक्रों में कितना क्षेत्रफल तय करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। तो सबसे पहले उसकी ऊंचाई h है और r हो गया 0.5, ठीक है। तो बेलन का जो आपका परिधि होता है वो 2πr/h होता है, सॉरी बेलन का जो क्षेत्रफल होता है 2πr, तो 2 गुणे 22/7 और गुणे r का मान है 0.7 यानी 7, और पॉइंट उड़ा देंगे तो 10, और h का मान है 2। ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 44/5। तो एक में 44/5 चलता है, तो कितना चक्कर लगाने के लिए बोल रहा है? 5 चक्कर। तो इससे 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 44 हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ द राइट आंसर। अब देखिए नंबर 14, यदि x - 1/x = 5 है तो x स्क्वायर प्लस। अब बताइए, ये इतना नॉर्मल सवाल है, ऐसा ही समझ में आ रहा है कि माइनस में होता है तो स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, और प्लस में रहता है तो घटा देते हैं। तो ये 50/25 हो जाएगा, और 25 में ये a + b का होल स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा आता है, तो 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 25 और प्लस 2 यानी 27। अगर यही प्लस में रहता तो 25 में से 2 क्या करते? घटाते। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27। नंबर 15, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 6 गुना है? ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा है। तो माना कि कोण 1 से, तो संपूरक कोण 180 में से x घटाएंगे, और कोटि पूरक कोण 90 में से x घटाएंगे। तो देखिए कोण x हो गया, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 - x, और पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 - x। कोटि पूरक कोण और पूरक कोण एक के होता है। अब बोल रहा है कि ये, अब देखिए ये तो समझ में आ गया है। तो बोल रहा है कि कोटि पूरक कोण का 6 गुना है, तो ये 180 में से घटाए थे हम लोग x, और ये बोल रहा है कि इसका 6 गुना है, तो 90 - x। अब इसी को हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर 72 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। नंबर 16, किसी वस्तु को 482 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 318 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, और इस सामान पर 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य x। तो 482 और -x बराबर, इसके बराबर है, हानि के बराबर है, तो 318। अब इसी को हल करेंगे हम, ठीक है। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इसको हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा दोस्तों 400, ठीक है। 400 x का मान आ गया, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि 30% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। तो क्रय मूल्य आ गया है 400, और कितना? तो 30% लाभ कमाना है, तो 130, और बट्टा में कर देंगे हम लोग दोस्तों 100। तो ये गो दू गो, तो कितना दोस्तों हो गया? तो 53 यानी 520 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 17, A, B और C ने एक लघु व्यापार आरंभ किया। A ने व्यापार में निवेशित हुए कुल पूंजी में 1/5 का योगदान दिया। B और C ने बराबर योगदान किया। वर्ष के अंत में 5,200 का कुल लाभ हुआ। C का लाभ कितना % है? ठीक है, इसको तो मैं छोड़ने वाला था, लेकिन मैं फिर भी बना देता हूँ। तो मान लिया कि A का निवेशित पूंजी है 1/1/x हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वर्ष के अंत में आया, तो x - x/5 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 2x/5, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे क्या? तो C का व्यास, यानी C का बट्टा में x, और गुणे में हो जाएगा 5200। अब इसी को हल कर देंगे दोस्तों, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2080 रुपया हो जाएगा राइट आंसर, 2080। नंबर 18, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि उसमें 5% वार्षिक दर की वृद्धि हो तो 2 वर्ष में। अब ये क्या करना है? इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालना। अब इसमें करना ही क्या है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। तो जब इसमें कुछ करना ही नहीं है तो मैं इसको क्या बार बार बनाऊँ? इसको करना क्या है? देखिए, उस
1,76,400 और 1 प्लस 5% की वृद्धि, तो 5 और बट्टा में 100 और पावर में 2। अब इसको हल कर देंगे तो इसमें कितनी बड़ी बड़ी बात है, तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई 16 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,00,000। अभी देखिए इसको क्या करना है, पाई चार्ट दिया है, ठीक है। बोल रहा है दिए गए अवधि के दौरान किस वर्ष में भारत में म्यूचुअल फंड निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर हुई है, किस वर्ष में हुई है भाई, ये देखिए कि हम लोग बता देंगे कि किस वर्ष में हुई है। आप भी देख के बताइए किस वर्ष में हुई है सबसे अधिक। 1996। वृद्धि दर हुई है, सर्वाधिक वृद्धि दर, तो वृद्धि दर का अंतर निकालना पड़ेगा। तो इसको इसमें से घटाएंगे, यानी इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1400, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, नंबर डी। दिए गए चार्ट को पढ़, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, पढ़ लेते हैं। यह है जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई, जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई, इनके बीच का अंतर कितना है, तो सर्वाधिक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु, तो सबसे अधिक मृत्यु कब कितना हुई थी, तो भाई तो सबसे अधिक मृत्यु हुई है शुक्रवार को 220। और सबसे कम मृत्यु कब हुई है भाई, तो सबसे कम मृत्यु आपका हुई है 124, यही ना है भाई, 124 बुधवार को, तो 124 इसको घटा देते हैं तो 96 हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है, तो नंबर। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा सामान्य विज्ञान पर, ठीक है। नंबर 21, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो दोस्तों 6। नंबर 22, एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता, यह किसने कहा था, तो ये न्यूटन ने कहा था। नंबर 23, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। अब क्या कर देंगे दोस्तों इसमें, नंबर 23 में करना क्या है, तो 6 में से 6 अगर 12, हाँ वही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर 24, निम्न में से किसमें अंतराणविक बल प्रबलतम है, सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो दाल में। नंबर 25, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, तो रोधक और निम्न गलनांक, माने उच्च प्रतिरोधक होना चाहिए और उसका निम्न गलनांक होना चाहिए। नंबर 26, गुरुत्व ऐसा आकर्षण बल है जो क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। नंबर 27, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कैसे होते हैं, तो नंबर सी प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। नंबर 28, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। नंबर 29, पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी के निम्नलिखित में किसका संबंध है, यानी इसका फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा, तो नंबर बी होता है जी बराबर GM/r²। नंबर 30, जब एक तांबे का टुकड़ा एवं दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन का ठंडे किए जाते हैं तब क्या होता है दोस्तों, तो तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों, तो बढ़ता है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश पर और इंग्लिश का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसी का आंसर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देना है, ठीक है। तो वो तो मैं दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, अपना यहाँ से मैं शुरू करता हूँ प्रीपोजिशन से, ठीक है। नंबर 34 नंबर क्वेश्चन ने डैश द टेम्पोस्ट ब्रांच ऑफ ट्री सेट ए मंकी मेकिंग फेस डस अस, तो इसमें क्या भराएगा दोस्तों, तो नंबर ए हो जाएगा, इसमें ऑन भराएगा और इसमें एट भराएगा, ठीक है। नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों, वी विल ट्रेवल एट नाइट, ठीक है, तो इसमें दोस्तों एट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 36 पर, इसमें ईरर शब्द को छांटना है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ईरर क्या होगा। सेवरल डेज पास्ट बिफोर जेफ वर्कड ओवर इनफ,
तो ये नंबर 2 यानी नंबर बी इज़ द ईरन। अब दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग को बनाना है, ठीक है। रैन डिस्टर्ब्ड द लास्ट डे प्ले बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका एक्टिव वॉइस है पेसिव वॉइस में नंबर ए हो जाएगा, द लास्ट डे प्ले बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्ब बाय द रैन, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसमें पंचुएशन मार्क, करेक्ट जो पंचुएशन मार्क है उसको बताना है, ठीक है। नंबर 38 की बात कर लेते हैं। नंबर 38 में नंबर सी हो जाएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। नंबर 39 में हो जाएगा नंबर सी, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें तो कोई पंचुएशन मार्क आएगा नहीं, फुल स्टॉप आएगा। नंबर 40, चूज द करेक्ट फ्रेजल्स वर्ब, स्ट्रिक डाउन। इसमें फ्रेजल्स वर्ब क्या हो जाएगा, तो नंबर बी हो जाएगा किल। अब आ जा देते हैं दोस्तों नंबर 41 पर। ये क्या करना है, एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताना है। एब्रिज, एब्रिज का हो जाएगा दोस्तों नंबर बी एक्सटेंड। एसेसिबल नंबर 42 का हो जाएगा नंबर सी, अनअप्रोचेबल नंबर सी। अब इसमें क्या बताना है, तो एग्जेक्टिव बताना है। सी शुड ईट ए बॉयल्ड एग एवरी डे। तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जेक्टिव दोस्तों, तो नंबर सी बॉयल्ड माने उबला हुआ। 43 में क्या बताना है, प्रीपोजिशन कौन सा इसमें फिलअप करेंगे। डैश टू योर एक्सपेंशनल परफॉर्म्स यू विल बी अनाउंस्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, नंबर डी हो जाएगा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ टू यही होगा, चलो छोड़ते हैं। नंबर 45, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग द बिलो। ही डिड द प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पे। नंबर 46, निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। खिड़की का फलक होता है तो पुस्तक का क्या होगा। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर डी हो जाएगा पृष्ठ माने पन्ना। नंबर 47, इसको क्या करना है, तो क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले गाय आएगी नंबर 4। गाय के बाद क्या होगा, तो गाय दूध देगी तो नंबर 2। उसके बाद उसका दही बनाएंगे तो नंबर 1। दही के बाद उसका छाछ बनाएंगे तो नंबर 3। छाछ के बाद क्या करेंगे, तो उसका मक्खन बनाएंगे तो नंबर 6। और उसके बाद क्या होगा, तो उसका घी बनाएंगे तो नंबर 5। 4 2 1 3 6 5, नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि 9 81 97 8 64 500 7 49, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 343 हो जाएगा। 99 81 और 81 में 9 से फिर गुणा करेंगे तो इतना। 8 8 64 64 में गुणा करेंगे इतना। 7 7 49 49 में करेंगे तो 343। नंबर 49 4 6 9, तो इसका क्या है 4 9 6 यानी 8 कैसे किया है 6 9 4, तो 8 2 7। 8 2 7 किधर है दोस्तों, 8 2 7, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं 50 पर। तो ये दोस्तों तो आपको सैनिजियम खुद से ही करना पड़ेगा, और ये तो आराम से आप बना सकते हैं। निम्नलिखित व्यवस्था में एक घन बनाइए जो एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द आएगा। एक का है वो, एक के सामने वाले पर कौन सा शब्द आएगा, तो 3 आएगा नंबर। अब बोल रहा है कि इसके स्थान पर क्या बनेंगे, तो ये आया ये आया ये आया, तो अगला वाला पैटर्न क्या आएगा, तो अगला वाला पैटर्न आ जाएगा दोस्तों नंबर डी। नंबर 53, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का कितना करेगा भाई 53 का सी, ये कर देगा राइट आंसर, ये हो जाएगा। अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं। ये भी क्वेश्चन सही है, पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने अक्षर होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि 12 और प्लस 5 और माइनस 1 का ऐसे 12 2 बार आ रहा है, तो 16 हो जाएगा। 16 इज़ द राइट आंसर। नंबर 55, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलम्ब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलम्ब होती है।
बताइए कि यह ट्रेन कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलम्ब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 3 घंटा विलम्ब हुई तो 57 मिनट हो गया। अब बोल रहा है कि 1 घंटा इसको विलम्ब करना है, तो 1 घंटा इसको विलम्ब कर देते हैं, तो 34-20 सेकेंड हो गया। तो इस सेकंड में कितना हो गया दोस्तों? तो इस सेकंड में 300 यानी 1140 मिनट हो जाएगा। राइट आंसर 1140 मिनट। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान पर, यानी जनरल नॉलेज अपना बढ़ा लेते हैं। नंबर 56 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो राज्यसभा के सभापति को। नंबर 57, ऑस्ट्रेलियाइन ओपन 2022 का पुरस्कार एकल विजेता कौन थे, किसे दिया गया था? तो रेफल नाडाल को दिया गया था। नंबर 58, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग है? सही बात है, काली मिट्टी। नंबर 59, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें कोई भी मेरे से मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।